गाइस आर यू ऑल्सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स होनी है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर है, ठीक है, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, आपके लिए रीडिंग होने जा रही है। एंड गाइस दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे अपनी सिचुएशन से उतना ही लीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। बुक कराने के लिए आपको, ठीक है, मुझे करना है मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच। तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम के थ्रू ही बुक होगी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो वहाँ आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग बुक कराइए और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से, ठीक है, आप बुक करा सकते हैं अपने रीडिंग। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से देखेंगे ये आपसे तभी से रेजोनेट होगी, राइट। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मैस्कुलाइन एनर्जीज में या फेमिनाइन एनर्जीज में है, मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को अपनी, ठीक है, डीएम है, डीएम अगर मेल बॉडी फीमेल बॉडी में भी होते हैं, डीएम एक एनर्जीज होती है, डीएफ एक एनर्जीज है, ठीक है। और हमारे अंदर विदिन, हमारे अंदर सभी के अंदर, ठीक है, मेल फीमेल एनर्जीज होती है। बस जरूरत होती है उसको अवे बैलेंस करने की, और स्पिरिचुअल प्रोसेस में तो उसको अवेकन करने की, दैन बैलेंस करने की, ठीक है। चलिए, तो आप जिस किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के देख सकते हैं। आप अपनी सोल प्रोसेस के, ट्विन फ्लेम प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे है, चाहे अभी अवेकनिंग के स्टेज पे है, यूनियन में है, सेपरेशन में है, ठीक है, या जिस भी स्टेज पे है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। या अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे है देख सकते हैं आप ये रीडिंग। चलिए, आप लोग फोकस कीजिए और एंजल से कर लीजिए प्रे अपनी सिचुएशन पे, अपने डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की कुछ अनफोल्ड करवाना चाहते हैं सिचुएशन, उस पर फोकस कीजिए और एंजल से कीजिए प्रे कि वो आपके लिए अनफोल्ड करे एग्जैक्ट एज मच एज सिचुएशन इज जनरल रीडिंग में, और आपको गाइड करें एंजल्स। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे एंजल्स? डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स। चेंज डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज एंजल्स प्लीज अनफोल्ड, थैंक यू। ओ ज़्यादा कार्ड मैं अनफोल्ड नहीं करती हूँ क्योंकि उसको फिर एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है गाइस, बट एंजल्स ने अनफोल्ड किया तो लेना ही पड़ेगा। एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है? एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स एंजल्स। ओह, ये कार्ड अनफोल्ड होना ही था ट्रस्ट का, अभी इसको ही मैंने अभी शफल करते टाइम रख दिया था। वन मोर एंजल्स, चलिए, थैंक यू। एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज कलेक्टिव में, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स डिवाइन में फेमिनिन्स जितनी भी हैं कलेक्टिव में, उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव फ्यूचर एनर्जीज कन्फर्म कीजिए कलेक्टिव में एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज फ्यूचर में क्या रहने वाली है एंजल्स? फ्यूचर की एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज। डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज, राइट। पॉलिटिक्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रही डिवाइन फेमिनिन्स का। अभी एक दो हफ्ते से नहीं अनफोल्ड हो रहा था पॉलिटिक्स का कार्ड, बट अभी वापस अनफोल्ड हो गया। मीन्स कि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है लोगों के थ्रू, ऐसे किसी भी कार्मिक्स के थ्रू या एनिमीज़ के थ्रू, हेटर्स के थ्रू। चलो, और और एनर्जीज है कलेक्टिव की, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की करंट में, पॉसिबिलिटीज, प्रोजेक्शन, आउटसाइडर, कंपैरिजन, पास्ट लाइफ, माइंड बर्डन एंड चलो एंड फ्यूचर की सिजोफ्रेनिया, ट्रेवलिंग, इनोसेंस, ग्लोइंग विद द फ्लो, करेज। चलो चेक करते हैं सिचुएशन एनर्जीज में कैसा चेंज आया है, ये इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है।
कभी एनर्जीज असाइंड हो रही होती है, कभी आप लोग अपनी एनर्जीज को कंफ्यूजिंग सिजोफ्रेनिया की एनर्जीज में कन्वर्ट कर लेते हो, ऐसा क्यों? चलो डिवाइन फेमिनिन्स की करंट की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव द क्रिएटर इनर वॉइस एंड द चेंज एंड मेच्योरिटी। सो करंट में डिवाइन मैस्कुलेंस की देखो, अभी उनको इनर वॉइस गाइड कर रही है उनकी, ठीक है। सोल अवेकनिंग हो रही है आपके मैस्कुलेंस की, ठीक है। और जैसे जैसे सोल अवेकन होती है वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलेंस को अपनी सोल के थ्रू ही गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनकी इनर वॉइस ही, उनकी इंट्यूशन ही उनको गाइड करने लगती है, उनकी सोल, उनका फ्यूचर सेल्फ उनको गाइड करने लगता है, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ तो अवेयर होता है ना हर किसी का, डिवाइन जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो उस कारण से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, इवन उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, उनके सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, अब वो मान रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं या अवेयर है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है तो अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू अगर उनको कोई गाइडेंस मिल रही है अपने ड्रीम्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैस्कुलेंस की अवेकनिंग भी हो रही है, असेंड हो रहे हैं मैस्कुलेन डे बाय डे, ठीक है। और अगर पहले ध्यान नहीं भी देते थे वो अपनी इंट्यूशंस पे, अपने सोल की वॉइस पे, ठीक है, या सिंक्रोनिसिटीज पे, डिवाइन की गाइडेंस पे, एंजल्स ड्रीम्स वगैरह पे, एंजल नंबर वगैरह पे, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज उनको रिसीव हो रही है सॉन्ग के थ्रू, नेम के थ्रू, वट एवर। तो अब पहले ध्यान नहीं भी देते थे बट अभी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और उनको अभी अवेयर हो रहे हैं कि उनकी लाइफ की सिचुएशन में अभी क्या कुछ अननेसेसरीज है और क्या कुछ उनको, ठीक है, चेंजेस करने हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जीज है, तो प्रोजेक्शन देखो, उनमें अगर कोई शेडो साइड है, उनमें कोई लैक है, उनमें कोई कमी है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, ठीक है। और देन उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, करंट में डिवाइन मास्कुलेंस। और उनको पॉसिबिलिटीज लग रही है अब, ठीक है, कि ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। वो उनमें भी बदलाव पॉसिबल है, उनकी लाइफ की सिचुएशन में भी बदलाव पॉसिबल है। इवन अगर आप लोग यूनियन में नहीं हो तो यूनियन भी पॉसिबल है, उनकी इनसाइट कहीं ना कहीं अब उनकी सोल गाइड करती है, ठीक है। कहीं एक पल को उनका माइंड डाइवर्ट करता है ना, उनका ये फिजिकल प्रैक्टिकल माइंड डाइवर्ट भी करता है, बट उनकी सोल उनको गाइड कर देती है। तो अभी वो अपनी सोल की वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपनी इनर वॉइस, सोल की आत्मा की आवाज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस पे, ठीक है। अगर जिस भी वो पैटर्न्स में खुद को देखो रिस्ट्रिक्ट रखते थे या सैबोटाइज करते थे खुद की, ठीक है, किसी भी तरीके से खुद को सैबोटाइज करते थे या रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, ठीक है, या लैक मेंटालिटी में थे या किसी ऐसे सिचुएशन में थे, कार्मिक सिचुएशन में, ट्रैप सिचुएशन में, ठीक है, तो वो उनको अवेकनिंग हो रही है कि उस चीज़ को रिलीज करना है उनको, ठीक है। और वो रिलीज करेंगे। कंपैरिजन की एनर्जीज है कि अब जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, मैस्कुलेंस की देखो, उनका अगर कंपेयर करने की आदत थी हर चीज़ों से, तो वो चेंज हो रही है, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा होना चाहिए था, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, या कार्मिक्स, ठीक है। और इवन देखो अगर वो कार्मिक्स में भी है तो वो कार्मिक्स से भी आपको कंपेयर कर रहे हैं, बट एक हेल्दी वे में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि आप में कितनी खूबियाँ हैं और कार्मिक्स किस तरह की है कि उनको बाउंड रखती है, उनको प्रोजेक्शन में डाल के प्रोजेक्ट करती है, उन पर अपने ट्रॉमास, अपने, ठीक है, अपने गिल्ट, अपनी सब चीज़ें, और आप उनको कैसे हील करते हो, ठीक है। आप में अपनी ऊपर अच्छाई देखते हैं, वो मानते हैं कि आप कैसे उनको हील करते हो, उनकी उसमें कितनी भी शैडो साइड है, उसमें कितनी भी कमी है, लेकिन आप उनको हमेशा से हील करते आए हो, बैलेंस करते आए हो, सपोर्ट ही करते आए हो, ठीक है, एनर्जी वाइज भी, मेंटली या स्पिरिचुअली, जिस भी या फिजिकली, जिस भी तरीके से आपने उनको सिर्फ और सिर्फ हील किया है, गाइड किया है, सपोर्ट किया है, कार्मिक ने सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और इवन वो भी आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है, प्रोजेक्शन, अपना गिल्ट, अपना फियर, अपना ट्रॉमा, अपनी कमियाँ, अपनी चीटिंग्स आप पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, अगर उनमें ये चीज़ें थी तो। लेकिन अभी उनको ये है कि ये चीज़ें वो गलत कर रहे थे, अभी अवेकनिंग है, तो अभी वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रैक है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक चेंज की तरफ है, कि वो चीज़ें वो रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, इवन कर भी रहे हैं, राइट। अब उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है हर चीज़ों में कि अगर कोई अननेसेसरी चीज़ है तो उसको रिलीज़ कर देंगे, कोई अननेसेसरी रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है, या किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है, या कोई हैबिट्स है, ठीक है। और अगर आपसे यूनियन नहीं है अभी, या आपसे रिलेशन में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो ठीक है, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस, और आपसे वापस से रिलेशन हार्मोनाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या आपसे रिलेशन अचीव कर लेंगे, या लाइफ में वो कुछ भी फर्दर अचीव करना चाह रहे हैं ना, सर्विंग, कि उनके लिए बेटर है, वो चीज़ें वो अचीव कर लेंगे, एक पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है, ठीक है, काफ़ी गोल ओरिएंटेड भी हो गए हैं, इनसाइट उनकी बढ़िया, विजडम बढ़ रही है उनकी, राइट। पास्ट लाइफ देखो, उनको अवेकनिंग हो रही है कि पास्ट लाइफ आपसे तो रिलेशन है, कोई सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और अगर आपके मस्कुलिन किसी और सिचुएशन या रिलेशन में, तो उनको ये भी अवेकनिंग हो रही है कि वो पास्ट लाइफ उनका, ठीक है, कोई कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन है, जिनको उनको रिलीज करना है, ठीक है। तो वो अवेकन हो रहे हैं और अपनी सिचुएशन में स्टेप बाय स्टेप चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन में रहते थे तो कंफ्यूजन रिलीज हो रही है, किसी चीज़ के बर्डन में थे, किसी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन के,
तो उसको भी रिलीज करने की सोच रहे हैं। आप स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है, आप क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके मैस्कुलिन, उनका सैक्रल चक्र काफ़ी एक्टिवेट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है इस टाइम पे मैस्कुलिन्स में, अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। आप स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज़ भी उनकी डे बाय डे, पहले इमेच्योर हरकत करते थे, इमेच्योर डिसीजन लेते थे, इमेच्योरिटी थी, तो अब भी डे बाय डे मेच्योरिटीज़ भी गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी गेन कर रहे हैं, जिससे उनकी विजडम बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है। उसके कारण उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी प्रैक्टिकलिटी आ गई है, बैलेंस स्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। और वो अचीवमेंट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इवन अपने करियर में भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, करियर वाइज भी, ठीक है। और आप लोगों को भी वो ड्रीम्स में टेलीपैथी करते हैं या आपको देखते हैं ड्रीम्स में, टेलीपैथी आपसे उनकी इस टाइम पे हो है, ठीक है, एनर्जी के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, जिस भी थ्रू। और अभी आपसे रिलेशन में उनको देखो कितना भी हार्ड सिचुएशन हो गया, लेकिन वो पॉसिबिलिटी उनको लग रही है कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। पहले ये चीज़ें आपको लगती थी कि डिवाइन मैस्कुलिन से चाहे सेपरेशन है, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टीज में, कार्मिक में है, या जैसा भी सिचुएशन है, तभी आपको आपको लगती थी, क्योंकि आप अवेयर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी वो चीज़ें मैस्कुलिन्स को लगती है कि अभी ये चीज़ें पॉसिबल है, चाहे जितनी भी हार्ड सिचुएशन है, ठीक है, आप लोगों में, लेकिन आपसे उनका यूनियन हो जाएगा या मैरिज हो जाएगी या फर्दर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अब उनको भी लगती है, क्योंकि अब वो भी अवेयर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी अवेकंड हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी मेच्योरिटी बढ़ रही है, हील हो रहे हैं, एक बेटर स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है उनमें। स्पिरिचुअल चेंज होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि, ठीक है। चलिए, फ्यूचर की बात करें मैस्कुलिन्स की, तो हमारे पास कार्ड अनफोल्ड हुए, गिल्ट, ट्रस्ट, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड द मास्टर, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में देखो, फ्यूचर की एनर्जीज ये रहने वाली है कि फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई भी गिल्ट था, जिस भी चीज़ों के कारण वो गिल्ट में थे, किसी पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, डिसीजन, बिहेवियर, थॉट्स, ठीक है, वो गिल्ट की एनर्जीज को वो रिलीज करने वाले, वो ट्रॉमा की एनर्जीज या किसी तरह का ट्रॉमा था, फियर था, गिल्ट था, ठीक है, कोई वूंड्स थे, इनर चाइल्ड वूंड था, ठीक है, सोल वूंड्स थे। तो वो चीज़ें देखो उनको सरफेस पे और ज़्यादा ट्रिगर होने वाली हैं, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, देन वो उस चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हीलिंग स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। एक चीज़ आप हील करोगे, देन आपको इस प्रोसेस में कोई ना कोई नेक्स्ट हीलिंग के लिए ट्रिगर मिल ही जाता है, ठीक है, या अवेकन करवाया जाता है, एक्नॉलेज करवा दिया जाता है, राइट। तो मैस्कुलिन्स को अवेकन करवा दिया जाएगा, जिस भी कारण से अगर वो थोड़े बहुत भी अभी गिल्ट में थे, ट्रॉमा में थे, ठीक है, उनकी सोल वुंडेड थी, ठीक है, या कोई ऐसे ऐसे उनके अनहील्ड या अनहेल्दी पैटर्न्स थे, या ठीक है कुछ भी था, बिहेवियर था या सिचुएशन थी, तो वो उसको एक्नॉलेज करेंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, क्योंकि मास्टर का कार्ड है, बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, तो उनकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। एंड देन वो ये चीज़ें रिलीज भी करेंगे, अपने गिल्ट को, अपने ट्रॉमा को, अपने फियर्स को, अपनी वूंड्स को, जिस भी वजह से था, ठीक है, और उसके कारण वो जिस भी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, अननेसेसरी या आपके लिए रॉन्ग करे जा रहे थे, ठीक है, या रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे थे, ठीक है। तो वो देखो, वो गिल्ट तो उनको होने ही वाला है, ठीक है, लेकिन वो गिल्ट, ये बढ़िया बात ये रहेगी कि वो गिल्ट, वो चीज़ें वो एक्नॉलेज कर लेंगे, क्योंकि जब तक बंदा एक्नॉलेज नहीं करता ना, तब तक वो चीज़ें वो हील नहीं कर पाता, तो ये ज़रूरी है, वो एक्नॉलेज करेंगे, उससे उनको काफ़ी पेन भी होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन भी होने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन वो चीज़ वो हील कर लेंगे। सिजोफ्रेनिया का है तो देखो कार्ड है, तो जिस उनको ये भी होने वाला है कि किस दुविधा में रह करके, किस डार्क में थे वो, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया फ्यूचर की एनर्जी में, कोई भी अगर उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया था ना अभी तक भी, चाहे आपसे अलग होने का, कार्मिक्स में इन्वॉल्व होने का, या जिस भी तरीके का, ठीक है, या उनके कोई ट्रॉमा से, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, इस लाइफ टाइम के, किसी लाइफ टाइम के, किसी तरह का गिल्ट था, फियर था, वो चीज़ें उनको ट्रिगर होने वाली है फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। एंड देन वो उनको वो चीज़ें एक्नॉलेज करेंगे, एंड देन वो चीज़ें वो रिलीज भी करेंगे, क्योंकि बियॉन्ड द इल्यूजन और मास्टर का कार्ड है, ठीक है, देन वो हील कर लेंगे, एंड देन उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा अवेकंड हो जाएंगे, हील्ड हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ट्रस्ट का कार्ड है तो ट्रस्ट बढ़ेगा उनका, ठीक है। ट्रस्ट, देखो पहले कन्फ्यूजन में रहते थे, सिजोफ्रेनिया की एनर्जीज में रहते थे ना, अगर कोई उनको टेलीपैथी रिसीव हो रही है, सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है, इंट्यूशंस उनको कुछ गाइड कर रही है उनकी, या ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है एंजल्स नंबर के, तो वो दुविधा में, कन्फ्यूजन में रहते थे सिजोफ्रेनिया की, कि क्या एक्चुअल है, ये रियल है भी, ये चीज़ मेरा वहम है। तो अभी वो वहम वाली एनर्जीज रिलीज करेंगे, क्योंकि उनको ये है, अवेयरनेस हो जाने वाली है ना स्पिरिचुअल, तो उनको ये चीज़ें तो होने वाली है कि नहीं, ये वहम नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स है जो, ठीक है, एंजल्स ही उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस में, स्पिरिचुअल उनके प्रोसेस में, ठीक है, और उनको राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, ठीक है।
और डिवाइन पे भी ट्रस्ट बढ़ने वाला, आप पे भी उनका ट्रस्ट बढ़ने वाला है, उनका खुद पे भी ट्रस्ट बढ़ने वाला है। वो खुद को सरेंडर करने वाले और अपनी लाइफ की हर चीज़ को अगर अभी तक सरेंडर नहीं करते थे ना, जकड़े हुए थे, ठीक है, मैनिफेस्ट करे तो जकड़े हुए कि आउटकम अपने हिसाब से चाह रहे थे, वो उसका मतलब रिजल्ट उसके अपने हिसाब से चाह रहे थे कि ऐसा चाह रहा हो तो ऐसा ही हो या इसी तरीके से हो। इवन आपसे यूनियन हो या कुछ भी हो जिस वजह से बिगड़ रही थी, जिससे क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये डिवाइन प्रोसेस है, ये सब डिवाइन के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, एंजल्स यूनिवर्स के कंट्रोल में रहता है। तो आप चाहोगे कि मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो वो नहीं होगी। अगर उसमें कोई भी पंगा है या आप उस टाइम पे कैपेबल नहीं हो या आप उस एनर्जीज में नहीं हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। या आप देखो ईगो की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो या ट्रॉमा की या पेन की एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हो या गिल्ट की एनर्जीज में किसी बदले, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो वो अगर मैस्कुलिन या किसी बदले की एनर्जीज में या किसी एक्सपेक्टेशन की एनर्जीज में, किसी ठीक है ग्रिड की एनर्जीज में, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो वो चीज़ें मैंने मैस्कुलेंस को ना, डिवाइन मैस्कुलेंस को एक्नॉलेज भी हो जाने वाली है, ठीक है। देन वो सरेंडर मोड पे भी आने वाले हैं हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। और इवन आपसे यूनियन, मैरिज, हर चीज़ को लेकर के, ठीक है, और अपनी हीलिंग को लेकर के, क्योंकि अभी तक हील नहीं करना चाह रहे थे या ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे सिचुएशन रिलेशन को रिलीज नहीं कर रहे थे कार्मिक्स अपनी, ठीक है, जिसकी वजह से कितनी लाइफ में उनकी ब्लॉकेजेस थी। तो वो सब चीज़ें एक्नॉलेज करवाई जाएंगी उनको। देन वो ठीक है, वो उनको गिल्ट तो होना ही है, ये चीज़ें देखो ऐसा एनालिसिस में तो होंगे ही वो फ्यूचर में, लेकिन देन वो इसको हील भी करेंगे, एक्नॉलेज करके रिलीज करेंगे अननेसेसरी चीज़ों को, पैटर्न्स को, रिलेशन को, कार्मिक्स को, राइट, अपने बिहेवियर को। और देन उनका ट्रस्ट, देन वो सरेंडर मोड, सरेंडर के एनर्जीज में आएंगे, ठीक है। और गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन की फ्लो में भाई, ठीक है, जैसा डिवाइन उनको चाहती है वैसा ही उस तरफ ही बढ़ेंगे वो, ठीक है, और उसी फ्लो में बढ़ेंगे, ठीक है। इनोसेंस का वो आपको भी मैनिपुलेट कर रहे थे ना, कि आपसे मैनिपुलेट, मान लीजिए आपको मैनिपुलेट कर रहे थे कि मैनिपुलेशन करेंगे तो आप उन, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करेंगे तो आप वो होकर के मैनिपुलेट होकर के, जैसे आपको उससे बात करना देन आपको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो आप भी सोचोगे कि ये बंदा क्यों नहीं बात कर रहा, सडन तो ठीक था, क्या हो गया, तो आप उससे और बात करना चाहोगे और, ठीक है। तो इस ये भी टेक्निक अगर आजमा रहे थे इस तरीके से, तो ये चीज़ें ठीक है वो गलत कर रहे थे ना, तो ये चीज़ें भी एक्नॉलेज कराएंगी डिवाइन, या जिस भी तरीके का वो चीज़ें कर रहे थे वो, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे थे किसी सिचुएशन को या अपनी मैनिफेस्टेशन को या रिलेशन को या खुद को, ठीक है। तो चीज़ें उनको डिवाइन एक्नॉलेज कराने वाले कि वो रॉन्ग कर रहे थे, ठीक है। देन उनको चीज़ें रिलीज करनी पड़ेंगी और जैसा, ठीक है, अपने बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपके प्रति भी, आपके रिगार्डिंग भी और अपनी अपनी खुद को भी, ठीक है, कि आप पे भी जोर चला रहे थे अपना, मीन्स कि आपको भी सैबोटाइज कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, कार्मिक्स में भी थे, ठीक है, और कार्मिक्स भी रिलीज नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपको भी चीट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। डिवाइन सब चीज़ें एक्नॉलेज करा देगी। अब वो जैसा चाह रहे थे कि जब वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। डिवाइन अपनी पावर, अपनी, ठीक है, अपनी अपीयरेंस उनको एक्नॉलेज करवा देगी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं होगा हमेशा से। मान लीजिए एक बार हो गया, दो बार हो गया, ठीक है, लेकिन हमेशा वो चीज़ें नहीं होंगी जैसे ये अपनी अनहील्ड एनर्जीज में, अनहील्ड पैटर्न में मैस्कुलिन मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। देन वो ट्रस्ट की एनर्जीज में, सरेंडर की एनर्जीज में होंगे, और देन उनका खुद पे भी ट्रस्ट बढ़ेगा, डिवाइन पे भी और आप पे के रिलेशन पे भी, ठीक है। और वो हील करेंगे खुद को और डिवाइन की फ्लो में ही वो बहेंगे कि जिस तरफ डिवाइन उनको जिस जिस सिचुएशन में डाल रही है, कुछ भी रिलीज करने तो उनको ट्रिगर मिल रहा है, एक्नॉलेज कराया जा रहा है, तो वो रिलीज करेंगे। या कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो जिस तरीके से, या जब डिवाइन मैनिफेस्ट करेगी तब होगा, या उनको मैनिफेस्टेशन अगर अचीव करनी है तो उनको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, इनोसेंस की एनर्जीज में होना होगा तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है, प्योरिटी की एनर्जीज में, ठीक है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये चीज़ें एक्नॉलेज उनको करा दी जाएगी, ठीक है। तो वो ये चीज़ें अपने में चेंज करेंगे देन, ठीक है, चेंज हो देन वो चेंज करने वाले अपने में अपना बिहेवियर ही, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवल कर सकते हैं मैस्कुलिन, देखो बढ़ेंगे तो वो राइट पाथ पे, स्पिरिचुअली तो वो राइट पाथ पे ही बढ़ रहे, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन उनको राइट पाथ पे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। उनको सिंक्रोनिसिटी देख करके या जिस भी तरीके से उनके इंट्यूशंस के थ्रू, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड अवेकंड है और हम करते वही हैं जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करता है। प्रैक्टिकल माइंड हम पे कभी कभी हावी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हावी नहीं हो पाता अगर सबकॉन्शियस माइंड अवेयर है और वो हमको गाइड कर रहा है तो किसी को भी, ठीक है। तो वो बढ़ने तो वाले राइट डायरेक्शन में, जिस तरफ डिवाइन उनको बढ़ाना चाह रही है। अब उनका कुछ नहीं चलने वाला, उनका जोर नहीं चलने वाला कुछ किसी चीज़ पे, किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे, किसी रिलेशन पे, इवन उनके खुद पे भी। अब ये उनको फ्यूचर में और ज़्यादा एक्नॉलेज हो जाने वाला है अगर जितने मैस्कुलेंस ये चीज़ें कर रहे थे ना, ठीक है। और वो राइट डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है। और देखो, और आपसे भी कॉल कॉल मैसेज आपको भी रिसीव हो सकता है, आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड और डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, तो वो बढ़ेंगे तो आपकी तरफ भी, यूनियन की तरफ भी, बेशक से अभी ना बढ़े, लेकिन वो देखो वैसे भी अगर इनडायरेक्ट भी बढ़ रहे हैं तो आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, कि चाहे पहले कार्मिक को रिलीज करना है या खुद को हील करना है, ठीक है। तो
खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ना आपकी तरफ बढ़ने को, बैलेंस वे में, हील वे में, ठीक है। या अगर वो बैलेंस है, हील्ड है, तो वो डायरेक्ट आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। मे बी मैस्कुलिन आपको कम्युनिकेट करें, कॉल मैसेज कोई, ठीक है। और यस, स्पिरिचुअल यूनियन भी यहाँ पे पॉसिबल है आपका कुछ के लिए। देखो आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, और वो अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज है, करेंगे वो फ्यूचर में करियर वाइज कोई ट्रैवल, ठीक है, जिस भी तरीके से। तो ये है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, ठीक है। ये होने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में, और करंट की भी मैंने आपको अनफोल्ड कर दी मैस्कुलिन्स की एनर्जीज की क्या सिचुएशन है। करंट में तो फिर भी ठीक है, करंट में भी उनको एक्नॉलेज कराया ही जा रहा है, ठीक है। वो एक क्रिएटर है और उनको क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट होना है। अगर करंट में भी मैस्कुलिन्स अगर अब कहीं लैक कर रहे हैं ना ये चीज़ें, तो उनको करंट में भी अवेकन करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर वो अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपनी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे किसी ऐसे सिचुएशन में या पैटर्न में या थिंकिंग में स्टक हैं, ठीक है, तो राइट, उनको एक्नॉलेज कराया जा रहा है कि आप एक क्रिएटर हो और आपको एक क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट होना है। और जितने मैस्कुलिन्स अवेयर हैं वो अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। सेक्रल चक्र काफ़ी एक्टिवेट है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है। देखो, और ये जितने भी आउटसाइडर थे ना मैस्कुलिन्स की लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थे, वो एंड भी हो रहे हैं, ठीक है। जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे, चाहे लोगों के रूप में थे, पैटर्न्स के रूप में थे, सिचुएशन किसी रिलेशन के रूप में थे, वो एंड भी हो रहे हैं, ठीक है। उनको अवेयरनेस मिल रही है, वो एंड भी हो करेंगे, ठीक है। और डिवाइन भी उनको वो चीज़ें एंड करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए आपकी बात करें, सो डिवाइन फेमिनिन्स की, सो वी हैव द सोर्स टर्निंग इन नथिंगनेस, राइट, एंड एग्जिस्टेंस। सो देखो डिवाइन मैस्कुलिन करंट के एनर्जीज में टर्निंग इन का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज काफ़ी मिरर कर रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी इनर वॉइस का कार्ड है, फेमिनिन्स की एनर्जीज में टर्निंग इन का कार्ड है, तो बात एक ही है, ठीक है। सोर्स का कार्ड यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में था क्रिएटर, ठीक है, एक ही बात है। यूनिवर्स से अलाइंड है या यूनिवर्स की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है और ये मेच्योरिटी का कार्ड था, ठीक है। ये भी एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है कि स्पिरिचुअली हील हो रहे हैं, मेच्योरिटी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी बढ़ रही है, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। विश पूरी कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, टैलेंट बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है लाइफ में, अबंडेंस बढ़ रही है। इधर चेंज का कार्ड था, इधर नथिंगनेस का कार्ड। ये भी देखो 5 नंबर है, तो ये भी कहीं ना कहीं 5 नंबर चेंज को इंडिकेट करता है, और ये तो चेंज का कार्ड ही था, ठीक है, मैस्कुलिन की एनर्जीज में। तो चेंज की एनर्जीज है कि नथिंगनेस डार्क में थी ना अभी तक, फेमिनेंस जितनी भी, फेमिनेंस डिवाइन फेमिनेंस, अब वो टर्निंग इनका कार्ड है कि खुद अब वो देखो इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रही है, टर्निंग इनका कार्ड है, ठीक है। सारी चीज़ें एक्नॉलेज कर रही हैं वो, ठीक है, खुद में झांक रही है। अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ें थी, कोई फियर था, नथिंगनेस का कार्ड है ना, कोई फियर था, कोई ऐसी थिंकिंग थी होपलेस वाली, ठीक है, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है। या कोई बिहेवियर था, कोई पैटर्न था, तो उसको रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है। या कोई ऐसे पर्सन सिचुएशन रिलेशन ही थे, तो इवन मैस्कुलिन भी अगर उनको सर्व नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, मैस्कुलिन भी अभी उनके लिए अगर, ठीक है, नहीं है बैलेंस वे में, तो वो उनको भी अभी अलाउ नहीं कर रही है अपने लिए, तो नहीं करना है उनको। और ये अवेकनिंग आप डिवाइन फेमिनिन्स को, ठीक है, हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअली उनकी वो एक पर्सनालिटी है ना, इंडिविजुअली तो अलग है, सोल एक है, एनर्जीज एक है, लेकिन फिजिकल बॉडी में तो अलग है ना। तो फिजिकल बॉडी में भी अगर जब तक कोई आपके लिए राइट नहीं है ना, आप उसको किसी तरीके से अलाउ नहीं करोगे, चाहे वो किसी पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन या खुद की थॉट्स के रूप में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको अलाउ नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ें फेमिनिस्ट करंट के एनर्जीज में एक्नॉलेज कर रही हैं, ठीक है। और उनके कुछ भी फियर्स थे, ट्रॉमास थे, गिल्ट थे, डाउट थे, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज कर रही हैं फेमिनिस्ट भी, या ऐसे कोई रिलेशन भी थे, ठीक है, या कोई ऐसी हैबिट्स भी थी, तो वो भी रिलीज कर रही है। और अपनी लाइफ में ना नेसेसरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है। सोर्स की देखो, उन्होंने खुद को सोर्स को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और जितनी फेमिनिस्ट अभी भी डार्क एनर्जीज में, उनको खुद, ठीक है, झांकने की जरूरत है, एक्नॉलेज करने की जरूरत है अपनी हर एक थॉट्स को, सिचुएशन को, रिलेशन को, पर्सन को, कि अगर वो आपके लिए राइट नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ को चोट कर रहे हैं, आपकी सेल्फ लव को चोट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को रिलीज करना है, चाहे वो थॉट्स के रूप में, किसी रिलेशन, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन के रूप में, किसी हैबिट्स के रूप में आपको रिलीज करना है, ठीक है। अगर उसकी वजह से आपकी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल ग्रोथ रुक रही है तो, ठीक है, इस टाइम पे आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में रहना है, ठीक है। अगर जितनी फेमिनिस्ट डार्कनेस की एनर्जीज में है तो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी अवेयर कराया जा रहा है सभी को, और जितनी अवेयर है, ठीक है, अवेकंड है, वो तो ये चीज़ें कर ही रही हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में देखो उनके करियर मैनिफेस्ट कर रही है, बेटर बेटर, या करियर में अभी उनकी स्टेबिलिटी होगी, होना स्टार्ट हो गई है, या बेटर नया नया करियर भी स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। और इवन मैस्कुलिन से अपनी लाइफ में जैसा भी चाह रही है ना, वो मैरिज चाह रही है तो मैरिज मैनिफेस्ट कर रही है, रिलेशन चाह रही है तो रिलेशन मैनिफेस्ट करिए, वैसा रिलेशन वैसी मैरिज उनको सर्व करे, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है, उनके मोरल्स को मैच करती हो, ये नहीं कि अगर मैस्कुलिन भी अभी चीटिंग की हैबिट्स में है, या
ठीक है, ये चीज़ें तो वो उनको भी कट करनी है अपनी लाइफ से, ठीक है। कि अगर मैस्कुलिन चीटिंग की है, कार्मिक्स में है, ठीक है, इमेच्योर है, अनहील्ड है, तो मैस्कुलिन्स भी जितनी फेमिनिन्स है ना अवेयर, वो अपने मैस्कुलिन्स को भी इवन अलाउ नहीं कर रही हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल ग्रोथ। और वो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए जो उनकी अलाइनमेंट में हो, ठीक है, जो हील्ड हो, बैलेंस हो, वो चीज़ें हेल्दी हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और करियर, जॉब सब मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो और जितनी फैमिलीज अगर अभी भी ऐसे किसी रिलेशन सिचुएशन पर्सन में है, इवन वो डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना है उनके, अगर वो उस एनर्जीज में है, ट्रॉमा की, गिल्ट की, चिटिंग की, लस्ट की, ग्रिड की, तो उनको भी रिलीज करें इस टाइम पे, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पे ध्यान दें, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, आपको कोई चीज़ हर्ट ना करे किसी तरीके से। अगर आपके मैस्कुलिन भी किसी तरीके से आपको हर्ट करे या ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, तो वो भी आपके लिए, ठीक है, एक ऑब्स्टेकल ही है इस टाइम पे, ठीक है। तो आप उनको भी रिलीज करें इस टाइम पे, और ये प्रोसेस डिवाइन पे सरेंडर कर दें आप भी। अगर आपके लिए डिस्टाइंड है मैस्कुलिन्स, तो ऑटोमेटिक यूनियन हो जाएगा, डिवाइन अलाइनमेंट कर देंगे आपके लिए, ठीक करवा देंगे मैस्कुलिन से, ठीक है। और ठीक है, जितनी मैस फेमिनिन्स ये नहीं कर रही है उनको करने की जरूरत है, और जितनी फेमिनिन्स अवेयर है वो तो ऑटोमेटिक करती हैं ये चीज़ें, ठीक है, और वो कर भी रही है, ठीक है। और उनको कुछ भी रिलीज़ करना है, शेडो साइड पे भी अपना ध्यान देनी है, कुछ रिलीज़ करना है तो वो गुस्सा है, फियर है, डाउट है, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ करिए, या नॉन सर्विंग थिंग्स, पर्सन, सिचुएशन, थॉट्स, रिलेशन भी रिलीज़ कर रही है, ठीक है। नथिंगनेस है जिसमें डार्कनेस है, वो चीज़ें, ठीक है, वो रिलीज़ कर रही हैं। और जितनी फेमिनिन्स नहीं कर रही उनको रिलीज़ करने की जरूरत है, एक्नॉलेज कीजिए अपनी सिचुएशन से, उनको रिलीज़ कीजिए, और हील करना है आपको, ठीक है। एग्जिस्टेंस के एनर्जीज में आना, खुद की पहचान, खुद की सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को पहचानना है, ठीक है, खुद की आइडेंटिटी को पहचानना है एज अ सोल भी। और आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी आइडेंटिटी होगी ना कुछ, उसको भी इम्ब्रेस करो, ठीक है, अपने सोल को भी इम्ब्रेस करो, ठीक है, और हील करो अपना सब कुछ, देन आपकी विश ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपकी कोई विश है तो, राइट, और आप हील करो। और जितनी फेमिनिन्स अवेकंड है, हील्ड है, वो ये चीज़ें कर रही है, उनकी मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल्ड हो रही है करंट में, कुछ ना कुछ करियर से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग, रिलेशन से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, राइट, हेल्थ से भी इवन रिगार्डिंग, राइट। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जीज हैं तो वो भी अपने ही लक्ष्य पे हैं कि उनको उनका लक्ष्य क्या है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, अबंडेंस, मनी, जॉब सब क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। और ऐसी एनर्जीज को, ऐसे पर्सन, सिचुएशन, थॉट्स को रिलीज कर रही हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी तरीके से। और जितनी मैंने बता दिया, नहीं अगर जितनी फैमिलीज रिलीज़ नहीं करी है, रिलीज़ करो उससे, वो रिलीज़ हो ही जाएगी, सोर्स का कार्ड है, सोर्स से रिलीज़ करवा ही देंगे आपसे, ठीक है। डिवाइन कंपैरिजन की एनर्जी से परे हो रही है, कोई आपसे कंपैरिजन करवाता था, या डिवाइन फेमिनिन्स में कंपैरिजन की आदत थी किसी चीज़ को लेकर के, तो अभी वो कंपैरिजन की आदत भी रिलीज़ हो रही है, और कंपैरिजन भी वो हेल्दी वे में कर रही है कि हाँ वो कितनी अबंडेंट है, ठीक है। और वो अगर किसी चीज़ से कंपैरिजन भी कर रही थी, तो वो तो उनके कहीं बराबरी में भी नहीं है, वो कोई किसी पर्सन से, रिलेशन सिचुएशन से अगर कर भी रही थी, जैसे थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, तो उनकी बराबरी तक में भी नहीं है, ठीक है। और अभी वो भी अपनी शेडो साइड को रिलीज कर रही हैं, हील कर रही हैं एक्नॉलेज करके, ठीक है। और जितनी फेमिनिन्स नहीं कर रही, एक्नॉलेज करो अपनी शेडो साइड्स को। लाइट चली गई है गाइस, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए, ठीक है। आई थिंक इतना अभी लाइट तो है कि आपको विजुअल है ये वीडियो, ठीक है। ठीक है, और ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले लोगों को भी कट करनी है अपनी लाइफ से, ठीक है। और ऐसे लोग कट हो जाएंगे आपकी लाइफ से। और पास्ट लाइफ जिनका था, कोई इश्यूज था या रिलेशन था, तो कार्मिक वो फेमिनिन्स उसको रिलीज कर रही हैं, उस किसी इश्यूज़ को, पास्ट लाइफ या रिलेशन को, कोई एंसेस्ट्रल बैगेजेस था, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है। तो जितनी अवेकंड है वो तो हील कर रही है एक्नॉलेज करके, और जितनी नहीं कर रही ना, उनको एक्नॉलेज करो कि आपकी लाइफ में क्या पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, कोई बैगेजेस है या एंसेस्ट्रल पैटर्न है जिसके कारण से आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में, तो उसको रिलीज़ करो, हील करो, ठीक है। आपको आप मेडिटेट करोगे ना, जैसे जैसे अपनी लाइफ के सिचुएशन को कि किस एरिया में आपको है, तो आपको ऑटोमेटिक ही अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है। और नहीं है तो गाइडेंस ले लो किसी से पर्सनल अपनी, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है इतनी तो जानकारी, ठीक है। और आपको ये भी अवेकन हो रहा है अपने मैस्कुलिन से, आपका पास्ट लाइफ कोई रिलेशन था, तो जितनी मैस्कुलिन फेमिनिन्स इस चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं थी कि मैस्कुलिन उनके, ठीक है, पास्ट लाइफ उनके सोल कनेक्शन में है, तो वो चीज़ें भी उन फेमिनिन्स को अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। पहले कंफ्यूज रहती थी, अब कंफ्यूजन में नहीं है, ठीक है। बर्डन था किसी बात का, तो रिलीज़ हो रहा है फेमिनिन्स की एनर्जी से भी, क्योंकि यहाँ टर्निंग इनका कार्ड है, तो ठीक है, अवेयर हो रही हैं, अपने में झांक भी रही हैं, सब फील भी करिए, एक्नॉलेज भी करिए सब सिचुएशन को, लोगों को, पर्सन को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ज़रूरतों को, सब चीज़ को। और रिलीज़ करने वाली चीज़ें रिलीज़ कर रही हैं, और जितनी नहीं करी उनको करना है, और इम्प्रेस करने वाली चीज़ें इम्प्रेस कर भी रही हैं कुछ फेमिनिन्स, जितनी अवेयर हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और जितनी नहीं करी है उनको करना ये चीज़ें, इम्प्रेस करो, इम्प्रेस करने वाली चीज़ों को, पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन को, और रिलीज़ करने वाली सिचुएशन को रिलीज़ करो, थॉट्स को, पर्सन को, सिचुएशन को, उनको रिलीज़ करो,
ठीक है। चाहे देखो अगर वो आपके मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए इस टाइम पे नहीं है ना सही, तो उनको भी रिलीज़ करो, उनसे भी बाउंड्रीज क्रिएट करो। और देन अगर वो आपके लिए राइट है, डिस्टाइंड है, तो यूनिवर्स आपसे ऑटोमेटिक उनका यूनियन करवा देगी। तो आप ज़्यादा सोचा मत करो कि ये मेरा मैस्कुलिन है तो इससे सेपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप क्यों सोच रहे हो, ये प्रोसेस तो डिवाइन का। अगर मान लीजिए डिवाइन ने आपका यूनियन डेस्टाइन ही ना किया हो, देन क्या कर लोगे आप? अपने से सोच करके मैस्कुलिन या फेमिनिन वो करते रहो, ठीक है। और आपका यूनिवर्स की तरफ से डेस्टाइन नहीं है तो आप अपनी लाइफ को ही ऐसे वो कर दोगे। तो सब कुछ सरेंडर कर दो, ठीक है। यूनिवर्स ने अगर आपका डेस्टाइन किया होगा तो किसी तरह भी आपको यूनाइट करा देंगे, ठीक है। और यूनिवर्स को बहुत अच्छे से वो है कि कभी आपको यूनाइट करवाना है, कैसे यूनाइट करवाना है। अगर ऐसी एनर्जीज में ही नहीं होना आप या मैस्कुलिन, तो यूनाइट होंगे भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्रिएट करनी है बाउंड्रीज, चाहे वो मैस्कुलिन है, चाहे कोई भी पर्सन है, सिचुएशन है, रिलेशन है, कोई भी बंदा या बंदी है उससे, या किसी भी ऐसी थॉट से, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट करो। और आपके लिए जितने भी थर्ड पार्टीज थे ना वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। आपके रिलेशन में कोई एनिमीज थे, हेटर्स थे, कोई थर्ड पार्टीज थे जिसके कारण आपकी कोई अचीवमेंट रुक रही थी, यूनियन रुक रहा था, तो वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर करंट की एनर्जीज है फेमिनिन्स की। मैं फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर की मैं अनफोल्ड कर दूँ। सो वी हैव द फूल, पॉलिटिक्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेफुलनेस, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में देखो एक न्यू बिगनिंग तो होगी। देखो फ्यूचर की एनर्जीज में इधर ट्रस्ट का कार्ड था मैस्कुलिन की फ्यूचर एनर्जीज में, इधर फूल का कार्ड है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में। तो काफ़ी मिररिंग एनर्जीज है, ठीक है। तो मिरर नंबर पे मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, कि मिरर नंबर शो हो या मिरर एनर्जीज हो जिस टाइम पे, तो क्या करना होता है। तो वो वीडियो देख लो और वो चीज़ें आप करोगे ना इस टाइम पे, तो आपकी हीलिंग बहुत बढ़िया से हो जाएगी, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन्स, ठीक है। और आप जल्दी यूनाइट होगे और आपके रिलेशन भी हील होंगे, हर ओवरऑल रिलेशन भी हील हो जाएंगे मैस्कुलिन से। तो क्या, और वो चीज़ें अचीव कर लोगे जैसा आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, ठीक है। देखो फेमिनिन्स भी देखो अभी जितनी फेमिनिन्स सरेंडर मोड पे नहीं है, फ्यूचर की एनर्जीज में वो सरेंडर मोड पे हो जाएंगी, कि सरेंडर पे करने लगेंगे डिवाइन को, ठीक है। कि कभी उनके लिए मैनिफेस्ट होना है, कब क्या मैनिफेस्ट होना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। डिवाइन उनको जिस फ्लो में बढ़ा रही है आगे उनकी लाइफ में, कुछ भी उनको हो रहा है तो वो ठीक है डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये डिवाइन ही उनके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बेटर ही करेंगे। कुछ एंड भी हो रहा है तो ठीक है, या कुछ वो उनके लिए क्रिएट भी हो रहा है लाइफ में, तो डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सरेंडर के एनर्जीज में आ जाएंगे और उनको, ठीक है, कुछ हील करना अभी तक रजिस्ट कर रही थी वो भी, तो हील करेंगी भी वो, ठीक है। चाहे देखो खुद को सैबोटाइज करने की आदत ही थी, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड है तो खुद को सैबोटाइज किए हुए थे आप लोग, किसी पर्सन सिचुएशन रिलेशन में खुश नहीं थे और प्रिटेंड कर रहे थे आप लोग, ये कर रहे थे कि खुश हैं, आपके लिए राइट है, ठीक है। बेशक से आपको सब चीज़ें अवेकन थी कि ये सिचुएशन है, ये बंदा या बंदी है आपके लिए ऐसा करता है या करती है, तो भी आप, ठीक है, उसके लिए वो बने हुए थे, ठीक है। आप उसको अलाउ किए जा रहे थे अपनी लाइफ में किसी भी थॉट्स के रूप में, चाहे कोई थॉट थी, कोई चाहे आपका बिहेवियर था, या कोई पर्सन या सिचुएशन ही था, आप उसको अलाउ किए जा रहे थे, ठीक है। या आपका कोई गिल्ट था, ड्रामा था, फियर था, आप अपने फियर को, कहना ना, जब तक हम किसी चीज़ को अलाउ ना करें कोई भी चीज़ हमें बाधित नहीं कर सकती। तो फियर भी होता है किसी में, ठीक है। या आप अनहैप्पी और हैप्पी अपने आप को वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी तो सैबोटाइज हो गया, पॉलिटिक्स हो गई। तो वो चीज़ें अपना एक्नॉलेज आपको भी कराई जाएगी, ठीक है। और आपको भी वो चीज़ें हील, आप देन वो हील कर दोगे, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे पॉलिटिक्स करते थे, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में थे, लोगों के रूप में थे, एनिमीज के रूप में थे, हेटर्स के रूप में थे, इवन आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो उनमें भी देखो वैसे लोग तो रिलीज ही हो जाएंगे, और मैस्कुलिन भी अगर, ठीक है, मैस्कुलिन को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैस्कुलिन में भी हो जाएगा और आपको भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है अगर आप भी सैबोटाइज करते हैं खुद को किसी तरीके से, तो ठीक है। प्लेफुलनेस होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। लाइट फील करोगे, लाइट फील करोगे। अभी काफ़ी हैवी एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज में भी हो ना काफ़ी बहुत सी फेमिनस, ठीक है। तो फ्यूचर की एनर्जीज भी जॉय वाली एनर्जीज होगी, लाइट कलरफुल एनर्जीज में होंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी, क्योंकि हील हो जाओगे फ्यूचर में बहुत हद तक, ठीक है। अभी जिस भी गिल्ट में हो, डार्कनेस में हो, फियर्स में हो, ट्रॉमा में हो, ठीक है, या अभी कोई भी ऑब्स्टेकल्स है तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म होने वाली सिचुएशन आपकी, ठीक है। और आपकी एनर्जीज भी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी थॉट्स भी ट्रांसफॉर्म होगी, इवन आपकी लाइफ भी और आपके रिलेशन भी, ठीक है। एक बेहतर चेंजेस होने वाला है, ठीक है। 13 का कार्ड है तो अननेसेसरी चीज़ें, डेथ का कार्ड है तो अननेसेसरी चीज़ों का एंड होगा, ठीक है। और नेसेसरी आपकी लाइफ से, ठीक है, चाहे वो थॉट्स के रूप में थी, पर्सनल रिलेशन सिचुएशन के रूप में थी, जिस भी रूप में थी। और आप में एक बेहतर बदलाव आएगा, आपके सिचुएशन में भी बेहतर बदलाव आएगा। नो कॉन्टैक्ट में जितने थे, सेपरेशन में थे, तो यूनियन के भी चांसेस है आपके मैस्कुलिन से, अगर मैस्कुलिन से जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे करियर जॉब वाइज, तो वो चीज़ें भी अगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, ठीक है, या अचीवमेंट्स नहीं हो रही थी, अचीव नहीं कर पाते, तो अचीव कर पाओगे। अभी भी आप लोग कुछ वरीज एंशियस एनर्जीज में थे, डार्क एनर्जीज में थे, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में थे, कि किसी तरह का आपको देखो धोखे मिल रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी ऐसे लोग इंटरफेयर कर रहे थे, या आपके मैस्कुलिन नहीं चीट कर रहे थे या धोखा दे रहे थे,
या जिस भी वजह से डार्कनेस थी, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज होंगी ये हैवी एनर्जीज, और आप प्लेफुलनेस की एनर्जीज में होगे, लाइट फील करोगे, काफ़ी जॉय फील करोगे लाइट, ठीक है, एनर्जी वाइज भी, थॉट्स वाइज भी, और आपके लाइफ सिचुएशन भी आपकी काफ़ी लाइट हो जाएगी, क्योंकि अचीव कर लोगे वो चीज़ अचीव करने वाली, और अननेसेसरी लो पर्सन सिचुएशन एंड हो जाएंगे आपकी सिचुएशन से, ठीक है। और फ्यूचर की एनर्जी में आपकी भी ये कन्फ्यूजन दुविधा रिलीज होगी, आप भी राइट डायरेक्शन में ही बढ़ोगे, क्योंकि डिवाइन का तो ब्लेसिंग्स मैस्कुलिन और फेमिनिन सब पे ही होता ही है, दोनों पे ही होता है, ठीक है। तो आप भी राइट डायरेक्शन में ही बढ़ोगे, आप भी इवन ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, आप भी ट्रैवल कर सकते हो फ्यूचर में, या कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है किसी तरीके का, जिस भी जहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, या इवन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या किसी रिलेशन से, तो आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, इवन आप भी कर सकते हो किसी से कम्युनिकेशन, ठीक है, जिससे भी आपको रिक्वायर्ड था कम्युनिकेशन, ठीक है। और ट्रैवल पे भी जा सकते हैं कुछ लोग, तो अब वो मैस्कुलिन्स के साथ है, या अपना जैसे भी करियर ट्रैवल है, या जॉब ट्रैवल है, या फैमिली ट्रैवल है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है आप लोगों की फ्यूचर में, ठीक है। बहुत आप ज़्यादा बिल्कुल इनोसेंस प्योरिटी के फॉर्म में हो जाएंगे, बिल्कुल हील हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपकी सिचुएशन भी, ठीक है, चाहे हेल्थ वगैरह हील में कोई इशूज़ है वो भी हील हो जाएंगे, एनर्जी थॉट्स तो हील हो रहे हैं, पैटर्न्स तो हील हो रहे हैं ऐसे, और आपकी लाइफ की सिचुएशन भी हील हो रही है, ठीक है, रिलेशन की, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनालिसिस है। तो और हीलिंग की बात करूँ तो आपको 7 चक्रा हमेशा से हील करना है, 7 चक्रा मेडिटेशन करनी है आपको, अपने 7 चक्रा, सातों के 7 चक्रा हील करने हैं, ओपन करने हैं, बैलेंस करने हैं, अलाइनमेंट में रहना है, ठीक है। और जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं मैनिफेस्ट कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रह करके, सरेंडर मोड पे, ठीक है, ठीक है, कि जब होना है, जैसे होना है, जिस तरीके से होगा उसे होने दे, रिसेप्टिव मोड पे, यानी कि अभी हो जाए, तभी हो जाए, ऐसे हो जाए, जैसे मैस्कुलिन भी मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है, मैनिपुलेट करके किसी पर्सन को, आपको, या सिचुएशन को, या थॉट्स को, या अपनी, ठीक है, वो चीज़ें, तो उससे गिल्टी होना है, क्योंकि डिवाइन ये चीज़ें आपको, डिवाइन एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, तो डिवाइन से तो कुछ वो नहीं है ना, डिवाइन को सब अनफोल्ड होता है, तो डिवाइन एक ट्रिगर दे देंगे, और कुछ नहीं होगा, यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर और मिल जाना आप लोगों को, ठीक है। जैसा मैस्कुलिन की एनर्जीज में मैस्कुलिन को मिलने वाला है ट्रिगर कोई फ्यूचर की एनर्जीज में, अगर वो ये चीज़ें कर रहे थे, किसी पर्सन सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे थे, या किसी में अपनी मैनिफेस्टेशन को, या खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे थे, खुद की एनर्जीज को ही, या खुद के बिहेवियर को ही, कि अगर कोई चीज़ें रिलीज़ करने वाली थी तो रिलीज़ नहीं भी कर रहे थे वो, या कोई पर्सन को रिलीज़ करना था, कार्मिक्स को रिलीज़ करना था, नहीं कर रहे थे, तो भी उनको ट्रिगर तो मिलना ही है फ्यूचर में, और वो ज़रूरी भी है, तभी तो एक्नॉलेज कर पाएंगे, ठीक है। हीलिंग के लिए मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ प्रॉपर, और क्या हील करना है, इतना तो मैंने बता ही दिया, 7 चक्रा तो आपको हमेशा से ही करना है। पास्ट लाइफ आपके लिए है कि पास्ट लाइफ आपका जिनका इशूज़ है वो एक्नॉलेज कर सकते हैं, किसी के लिए कार्मिक बैकेजेस हो सकते हैं, किसी के लिए एंसेस्ट्रल बैकेजेस, तो आपको अपनी सिचुएशन से वो करना है, ठीक है, कि आपके उसमें साइकिल में क्या ब्लॉकेजेस है, पास्ट लाइफ की कार्मिक ब्लॉकेजेस है, या फिर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा है, वूंड्स है, उसको, ठीक है, आप फील कीजिए इस हफ्ते, क्योंकि 1 वीक की एनर्जीज होती है ये, ठीक है। फिर भी एक कार्ड मैंने आपके लिए फोल्ड कर दिया, प्रॉपर क्या हील करना है। ब्लैक टर्मोइल का कार्ड है, तो ये ब्लैक टर्मोइल नाम का क्रिस्टल आता है, अगर क्रिस्टल में बिलीव करते हैं तो क्रिस्टल ले सकते हैं, ये आपको ग्राउंडेड भी रखता है, नेगेटिव ईविल आइज से बचाता है, ईविल आइज से, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट देता है, ठीक है। सो डू यू फियर, इसमें मैसेज आपके लिए फोल्ड कर देते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके थ्रू। डू यू फियर बिट्रेयल, देखो आपको धोखे से डर लगता है ना, कि आपको कोई धोखा दे देगा, मैस्कुलिन भी धोखा देते हैं आपको, ओवरऑल लाइफ में भी धोखा मिलता है, कि करियर में भी धोखा, कि करियर का भी किसी ने वादा कर दिया कि नहीं नहीं आपका ही कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको चीट करके धोखा मिल जाता है कि किसी और का सिलेक्शन हो गया। ऐसे रिलेशन में होता है, ऐसी आपकी किसी भी एरिया में आपको ऐसा किसी से भी धोखा मिल जाता है, ठीक है, और आपको डर भी लगा रहता है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है कि आपको एक बार धोखा मिला है, ठीक है। तो देखो वो एक्सपीरियंस जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, पहले एक्नॉलेज करो, देन उसको रिलीज़ करो, ठीक है। जब आपकी माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी से रिलीज़ हो जाती है ना वो चक्रा से, देन वो एनर्जी रिलीज़ है, ठीक है, देन वो चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी, या वो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी आपकी लाइफ में, ऐसी अननेसेसरी चीज़ें, ठीक है, किसी भी रूप में, इसलिए हीलिंग रिक्वायर्ड होती है। देन आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है ना, आपकी थॉट्स प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डू यू, और आपकी थॉट्स और आपकी एनर्जीज यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, तो यूनिवर्स में जैसा सेंड करोगे एनर्जीज आपके अलाइनमेंट में, तो वही चीज़ें होती है। अगर फियर वाली एनर्जीज है तो फियर ही आपको, ठीक है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फियर ही आपको मिलता है, देन चीटी मिलता है। तो ये चीज़ें इसलिए कहा जाता है हील कर लो सभी को। देखो स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं और वो हील कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग अवेयर नहीं होते, वो हील नहीं करते, तो उनके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। डू यू फियर बिट्रेल, डू यू फील थ्रेटन्ड इन सम वे, अब क्या आपको लगता है कि कोई आपको धमका देता है हमेशा से ही, गलती बेशक से उनकी है, चोर वही है, गलत वही है, और वो धमका आपको दे रहे हैं, या धोखा आपको मिल जाता है, या आपको डर लगा रहता है इस तरीके का हमेशा से कि कोई धोखा दे देगा। आर यू सराउंडेड बाय नेगेटिव और अनट्रस्टवर्दी पीपल, और क्या आप ऐसे लोगों से, हमेशा ही आपके सिचुएशन में ऐसे ही लोग होते हैं किसी भी सिचुएशन में,
करियर, जॉब, रिलेशनशिप में, कि वो अनवर्दी है और नेगेटिव है, इविल टाइप है, डेविलिश टाइप है, ठीक है, ऐसे अनहेल्दी पैटर्न वाले हैं, अनहेल्दी थॉट्स वाले हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है, फोकस योर इंटेंशन और डिफ्लेक्टिंग द नेगेटिविटी, ठीक है। फोकस कीजिए अपनी इंटेंशन पे कि आप इन ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को, पर्सन को, रिलेशन को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, ठीक है। जैसा मैंने कहा भी है, रिलीज करना है आपको। मैस्कुलिन फेमिनिन को बताया ना मैंने, रीडिंग में कार्ड भी वही निकला है। नो दैट योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग आउट फॉर यू, ठीक है। आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड ऑलवेज आपको, मैंने कहा ना, वॉच करते हैं, आपके साथ बने हुए हैं, एक्नॉलेज करते रहते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं। जहाँ भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जहाँ भी आपको प्रोटेक्शन की हेल्प की जरूरत है, वो आपको किसी ना किसी रूप में प्रोटेक्ट कर देंगे या गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। तो एंजल्स आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है, किसी ना किसी रूप में, राइट। तो बस आप ये चीज़ें करिए और ये चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ऐसे पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, ठीक है। एक्नॉलेज कीजिए, फोकस कीजिए कि क्या चीज़ ऐसी है, वो पर्सन के रूप में है, थॉट के रूप में, सिचुएशन के रूप में है, रिलेशन के रूप में, एनर्जीज के रूप में है ऐसी, ठीक है। उसको रिलीज कीजिए, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और अपने थॉट प्रोसेस से भी रिलीज कीजिए, अपनी एनर्जी से भी, कि आपको अगर फियर होता है, फियर ऑफ चीटिंग, फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ थ्रेटन, कि कोई धमका देगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, तो ये चीज़ें अपना ट्रांसफॉर्म कीजिए, ये एनर्जीज भी आप भी रिलीज कीजिए ये चीज़ें, ठीक है। मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। देन आपकी एनर्जी हील है, बैलेंस है, तो यूनिवर्स में बैलेंस एनर्जी, हील एनर्जी ही सेंड होगी, ठीक है। और वहाँ से आपको वही वही चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, राइट। तो आपको ये करना है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बता दिया था कि ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज करना है, नहीं तो ट्रिगर मिल जाएगा आपको। अगर ऐसी कोई भी पैटर्न से, बिहेवियर से, ऐसी किसी सिचुएशन में हो, पर्सन में, रिलेशन में हो, ठीक है, कि आपके लिए अनट्रस्टवर्दी है, अनहेल्दी है, सर्व नहीं कर रही है आपको, आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेक कर रही है, चाहे इवन वो आपके मैस्कुलिन क्यों ना, काउंटर पार्टी क्यों ना, उनको भी उस टाइम पर रिलीज करें, ठीक है। तो एंजल्स ने भी आपको वही गाइडेंस दिया है इस कार्ड के थ्रू, तो वही करना आपको, ठीक है। और चाहे तो ब्लैक टर्मोइल का क्रिस्टल ले सकते हैं, आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव थॉट से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रखता है ब्लैक टर्मोइल। ब्लैक टर्मोइल नाम का क्रिस्टल आता है, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मोइल ऐसे भी रख सकते हैं, क्रिस्टल है, ठीक है, रॉ फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको यूज़ करना है वैसे इसको लीजिए। एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, आई, और आप ये एफर्मेशन भी कर सकते हैं, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम आउट ऑफ हार्म्स वे, ऑल इज वेल, आई एम सराउंडेड माई सेल्फ विद ट्रस्टवर्दी पीपल, राइट। ये अफर्म कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, एक और है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम एनवलप्ड इन अ स्पेयर ऑफ गुडनेस एंड वेलबींग, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं ये एफर्मेशन का, राइट। और ये आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, कि क्या हील करना आपको। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। और एक पास लाइफ का हील कर सकते हैं आप, अपने पास लाइफ ट्रॉमास है जिनके, या कोई कर्मा बैगेजेस है, या फिर एंसेस्ट्रल बैगेजेस हैं, तो ठीक है। और ये तो ये हील करना है आपको, बेसिकली आपको रूट चक्र पे ज़्यादा ध्यान देना है इस टाइम पे, ठीक है। रूट चक्र, क्राउन चक्र, वैसे करना तो सारे चक्र 7 चक्र ही होते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी अगर 2 चक्र भी हील करोगे तो वो भी नहीं भी कर पा रहे हो सारे चक्र को, ठीक है। ये रूट चक्र और क्राउन चक्र ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैस्कुलिन्स के एक्शन चेक कर लेती हूँ, ठीक है। मैस्कुलिन्स के आपके एक्शन क्या होने वाले हैं आपकी तरफ, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, मेरे जितने भी फेमिनिन्स हैं उनके लिए क्या एक्शन होने वाले हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से, ठीक है। तो आप फेमिनिन अगर मैस्कुलिन भी देख रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये आप ही अपनी फेमिनिन्स को अप्रोच करेंगे, आपकी फेमिनिन्स भी अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है। और फेमिनिन्स देख रही है तो ये डेफिनेटली उनकी मैस्कुलिन की साइड से ही है, या आप भी कर सकती हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा भी हो जाती है, क्योंकि आप तो एक ही एनर्जीज होते हैं वैसे भी, फेमिनिन और मैस्कुलिन्स, ठीक है। चलिए एंजल्स मैस्कुलिन्स के एक्शन क्या रहने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ। जजमेंट का कार्ड है, कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं मैस्कुलिन, और उनकी अवेकनिंग तो होने ही वाली है, और उनको अगर उन्होंने कुछ गलत किया है आपके लिए तो उनको उसका पछतावा भी होने वाला है, एक्नॉलेज करने वाले हैं वो, और आपसे अपॉलॉजी करने वाले हैं वो, ठीक है। और आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं वो, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, देन मैं आपको प्रॉपर अनफोल्ड कर देती हूँ। राइट, चलो। सो वाओ, वी हैव द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप्स। लवर की एनर्जीज में है मैस्कुलिन्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो जितने भी लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूनियन रिकॉन्सिलिएशन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैस्कुलिन की तरफ से कि आपको एक आपकी मैस्कुलिन की साइड से यूनियन रिकॉन्सिलिएशन रिसीव होगा, ठीक है। और यूनियन में ही थे तो उसमें हार्मनी बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा और ज़्यादा, लॉयल्टी बढ़ेगी, ठीक है। और देखो जितने भी मैस्कुलिन्स अगर आप खुद को देखो उनमें फियर थे, डाउट थे या ईगो था, ठीक है, इनसिक्योरिटी थी, जेलसी थी, वो चीज़ों को वो एक्नॉलेज करेंगे, जजमेंट का कार्ड है, उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे,
या आपके को चीट किया था, ठीक है, धोखा दिया था, मूव ऑन किया था, आपको हर्ट किया था जिस भी वजह से, ठीक है, तो वो एक चीज़ें एक्नॉलेज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे सॉरी फील करेंगे, सॉरी अपॉलॉजी करेंगे, और आपको कमिटमेंट देंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिलेगा। लव कमिटमेंट चाह रहे थे तो लव कमिटमेंट, फर्दर कुछ कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो कमिटमेंट, और आपके रिलेशन में हार्मनी ही होने वाली है, बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो रीयूनियन के, रिकन्सिलेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके रिलेशन में हैप्पीनेस ही क्रिएट होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मनी क्रिएट होने वाली है, हैप्पीनेस क्रिएट होने वाली है। इवन अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ को मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है आपके मैस्कुलिन की तरफ से, और ठीक है, यूनियन में ही थे तो उसमें फर्दर आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाह रहे थे, एक्सटेंड करना चाह रहे थे तो, ठीक है, वो चीज़ें भी, या कोई गोल थे आपके, वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो मैस्कुलिन आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और अगर वो किसी उसमें थे ना, किसी और साइकिल्स में, तो वो साइकिल्स भी एंड करेंगे, ठीक है, किसी और कार्मिक साइकिल्स में थे तो लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी साइड पे लक है, ठीक है। गाइडेंस चेक करो आपके लिए, और ब्लेसिंग्स एंजल्स की, तो कोई भी रीडिंग देख रहे हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन, उनके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स एंजल की साइड से लक आपकी साइड पे है, ठीक है। तो आपके सारे काम अब बनेंगे, आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। डोंट लेट गेट प्राइड इन योर वे, ठीक है। देखो, आपको अपना बस कॉन्फिडेंस यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन बिना घमंड के, ठीक है। कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे मैस्कुलिन से कोई बात हो गई है और वो आपको अप्रोच करे, अपॉलॉजी करे, तो ठीक है, माफ़ कर सकते हो आपको, क्योंकि आपका ये प्रोसेस भी होता है कि माफ़, फॉरगिवनेस देने का, अनकंडीशनल लव का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप माफ़ कर सकते हो उनको, ठीक है। और या किसी से भी अगर आपको कुछ चीज़ें अप्रोच करनी है तो अपने घमंड को आड़े मत लाने दीजिए। आपको कोई रिसीव हो रही है चीज़ें, या आप कुछ अचीव कर लेते हो तो ठीक है, कोई चीज़ घमंड में मत, घमंड से नहीं, घमंड मत कीजिएगा किसी चीज़ का। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रही है, जैसा भी आप न्यू स्टार्ट चाह रहे थे, मैस्कुलिन से चाह रहे थे तो मैस्कुलिन से भी एक न्यू स्टार्ट हो रही है, और ओवरऑल लाइफ में भी कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी, और कुछ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी, आप चाहे लव लव अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे तो लव में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव हो रही है आपको, करियर वाइज भी, जॉब वाइज भी, ठीक है। और आप कुछ मैनिफेस्टेशन थी तो वो भी अचीव कर लेंगे, करियर वाइज भी कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और कुछ भी अगर आप चाह रहे थे ना, उस पर प्रैक्टिकली एफर्ट्स भी कीजिए, प्रैक्टिकली उसको, ठीक है, प्लान बनाइए, देन उस पर एफर्ट्स भी कीजिए, इनएक्ट भी कीजिए, ठीक है, सोचते मत रहिए, सिर्फ मैनिफेस्ट मत करते रहिए, उसके लिए प्रैक्टिकली एफर्ट्स भी कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखो, आप आपके ड्रीम्स ना प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है, मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अगर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे तो, ठीक है, अभी ये टाइम है आपका, मैनिफेस्ट हो रहा है आपका प्रैक्टिकल वे में आपका ड्रीम, ठीक है। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और आपके लिए, ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपके ओवरऑल एरिया में कुछ भी अगर आप चाह रहे थे, कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे, कोई आइडिया चाह रहे थे, कोई सोर्सेज चाह रहे थे, रिसोर्सेज चाह रहे थे, ठीक है, कुछ अनफोल्ड कराना चाह रहे थे, कुछ रिवील कराना चाह रहे थे, ठीक है, आपके मन में दुविधा चल रही थी ना किसी भी चीज़ को लेकर के, मैस्कुलिन को लेकर के, मैस्कुलिन से मैरिज को लेकर के, रिलेशन को, या करियर जॉब को लेकर के, तो वो आपके लिए अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है, और आपके फेवर में ही होगा, जिससे कि आप फर्दर वो डिसीजन ले सकें या अलाउ कर सकते हैं उस चीज़ को, या ठीक है, उस पर एफर्ट्स कर सकें, ठीक है, वो आपको रिसीव हो जाएंगे और आपके फेवर में ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं आपके में, ठीक है। तो आपको ये करना है, जितने भी कोई भी रीडिंग देख रहे हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो गाइज ये है मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्विन फ्लेम्स, जितने भी हैं ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल मेट्स, सोलमेट्स, स्पिरिचुअल सोलमेट्स, या ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, स्टार बीइंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, लाइट वर्कर्स, तो उनकी ये रीडिंग थी इस हफ्ते की, राइट। और आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव कीजिएगा इसको, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, एंड इसको ग्रेटिट्यूड करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए। मैस्कुलिन देख रहे हो ये रीडिंग तो अपनी फैमिलीज तक कर दो, या कलेक्टिव में कर दो किसी को ज़रूरत है तो, और फैमिलीज देख रही है तो अपने मैस्कुलिन तक कर दें, या कलेक्टिव में कर दें जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।